में ढल गए जमाने के रंग प्यार में ढल गए उम्मीदों के लाखों दिए जल गए उम्मीदों के लाखों दिए जल गए कि जब से तुम्हें मेहरबान पा लिया है तुम्हें पाके पा लिया है तुम्हें पाके ओम शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 16 दिसंबर 2020 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। बाबा ने प्रश्न पूछा, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? तो बाबा ने उत्तर में कहा, दे अभिमान का। इस बीज से सभी विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए हैं बिकॉज ऑफ दे अभिमान। दे अभिमान के कारण बाबा ने कहा सारी दुनिया में विकारों के झाड़ निकले हुए हैं। सब काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है, बच्चे योग बल से पावन बनो। ये बीज बोना बंद करो। गीत हम सब ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमा पा लिया। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। अभी तो थोड़े हैं, अनेकानेक बच्चे होते जाएंगे। इस समय थोड़े प्रैक्टिकल में बने हो, फिर भी इस प्रजापिता ब्रह्मा को जानते तो सभी है ना। नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा। कितनी ढेर प्रजा है, सब धर्म वाले इनको मानेंगे जरूर। उन द्वारा ही मनुष्य मात्र की रचना हुई है ना। बाबा ने समझाया है, लौकिक बाप भी हद के ब्रह्मा है, क्योंकि उनका भी सिजरा बनता है ना। सरनेम से सिजरा चलता है। वो होते हैं हद के और ये है बेहद का। इनका नाम ही है प्रजापिता। वो लौकिक बाप तो लिमिटेड प्रजा रचते हैं, कोई नई भी रचते हैं। ये तो जरूर रचेंगे। ऐसे कोई कहेंगे कि प्रजापिता ब्रह्मा को संतान नहीं है? इनकी संतान तो सारी दुनिया है। प्रजापिता माना सारी दुनिया का बाप। पहले तो है ही प्रजापिता ब्रह्मा। मुसलमान भी आदम बीबी जो कहते हैं ना, सो जरूर किसी को तो कहते होंगे ना। ईव एडम ईव आदि देव आदि देवी, ये प्रजापिता ब्रह्मा के लिए ही कहेंगे। जो भी धर्म वाले हैं सब इनको मानेंगे बरोबर। एक है हद का बाप, दूसरा है बेहद का बाप। ये बेहद का बाप है, बेहद का सुख देने वाला। तुम पुरुषार्थ भी करते हो बेहद स्वर्ग के सुख के लिए। यहाँ बेहद के बाप से बेहद के सुख का वर्षा पाने आए हो। स्वर्ग में बेहद का सुख, नरक में बेहद का दुख भी कह सकते हैं। दुख भी बहुत आने वाले हैं, हाय हाय करते रहेंगे। देखो बाबा कैसा इशारा दे रहे हैं। बाबा ने तुमको सारे विश्व के आदि मध्य अंत का राज समझाया है। तुम बच्चे सामने बैठे हो और पुरुषार्थ भी करते हो। ये तो माता पिता दोनों हुए ना। इतने ढेर बच्चे बेहद के माता पिता से कभी कोई दुश्मनी रखेंगे नहीं। हाँ, नहीं रखेंगे। प्रजापिता माता पिता से कितना सुख मिलता है। गाते भी हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। ये तो बच्चे ही समझते हैं। दूसरे धर्म वाले सभी फादर को ही बुलाते हैं, माता पिता नहीं कहेंगे। सिर्फ यहाँ ही गाते हैं, तुम माता पिता हम बालक तेरे। तुम बच्चे जानते हो, हम पढ़कर मनुष्य से देवता, कांटे से फूल बन रहे हैं। बाप खिवैया भी है, बागवान भी है, बाकी तुम ब्राह्मण सब अनेक प्रकार के माली हो। मुगल गार्डन का भी माली होता है ना, उनकी पगार भी कितनी अच्छी होती है। माली भी नंबरवार होते हैं ना। कोई कोई माली कितने अच्छे अच्छे फूल बनाते हैं। हा? फूलों में एक किंग ऑफ फ्लावर भी होता है। सतयुग में किंग क्वीन फ्लावर भी है ना।
भले यहाँ महाराजा महारानी है परंतु फ्लावर्स नहीं है, मतलब दैवी गुण नहीं है। पतित बनने से कांटे बन जाते हैं, रास्ते चलते चलते कांटा लगाकर भाग जाते हैं। कांटा लगाकर भाग जाते हैं मतलब कोई ना कोई मनसा वाचा कर्मणा अपने द्वारा दूसरों को दुख पहुंचता है तो कांटा लगा। अजामिल भी उनको कहा जाता है, सबसे जास्ती भक्ति भी तुम करते हो। वाम मार्ग में गिरने वाले चित्र देखो कैसे कैसे गंदे बनाए हुए हैं, देवताओं के भी चित्र दिए हैं। अब वो है वाम मार्ग के चित्र। अभी तुम बच्चों ने ये बातें समझ ली हैं, तुम अभी ब्राह्मण बने हो। हम विकारों से बहुत बहुत दूर जाते हैं। ब्राह्मणों में भाई बहन के साथ विकार में जाना ये तो बहुत बड़ा क्रिमिनल असल्ट हो जाए, नाम ही खराब हो जाता है। इसलिए छोटेपन से ही कुछ खराब काम किया है तो वो भी बाबा को सुनाते हैं तो आधा माफ हो जाता है। याद तो रहता है ना फलाने समय हमने ये गंदा काम किया, बाबा को लिख कर देते हैं। तो जो बहुत वफादार ऑनेस्ट होते हैं वो बाबा को लिखते हैं, बाबा हमने ये गंदा काम किया, क्षमा करो। बाबा कहते हैं क्षमा तो होती नहीं है, बाकी सच बताते हो तो वो हल्का हो जाएगा। ऐसे नहीं कि भूल जाता है, भूल नहीं सकता है, आगे फिर ऐसे कोई काम ना हो उसके लिए खबरदार करता हूँ। बाकी दिल खाती जरूर है। कहते हैं बाबा हम तो अजामिल थे, इस जन्म की ही बात है। अपने इस जन्म के भी पाप तो याद तो होते हैं ना बाबा ने कहा। इसलिए बाबा कहते ये भी अभी तुम बच्चे जानते हो कब से वाम मार्ग में आकर पाप आत्मा बने हो। अब बाप फिर से हमको पुण्य आत्मा बनाते हैं। पुण्य आत्माओं की दुनिया ही अलग है। फिर बाबा ने कहा भले दुनिया एक ही है परंतु समझ तो गए हैं कि दो भाग में है। एक है पुण्य आत्माओं की दुनिया जिसको स्वर्ग कहा जाता है, दूसरी है पाप आत्माओं की दुनिया जिसको नरक या दुख धाम कहा जाता है। सुख की दुनिया और दुख की दुनिया। दुख की दुनिया में सब चिल्लाते रहते हैं हमको लिबरेट करो, अपने घर ले जाओ। ये भी बच्चे समझते हैं कि घर में जाकर बैठना नहीं है, फिर पार्ट बजाने आना है। इस समय सारी दुनिया पतित है। अभी बाप द्वारा तुम पावन बन रहे हो, एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है और कोई भी ये एम ऑब्जेक्ट नहीं दिखाएंगे कि हम ये बन रहे हैं। हाँ, बाप कहते हैं बच्चे तुम ये थे अब नहीं हो। बाबा याद दिलाते हैं कि लक्ष्मी नारायण के जैसा तुम ऐसे थे लेकिन अभी नहीं हो, फिर बनना है। पूज्य थे अभी पुजारी बने हो, फिर पूज्य बनने के लिए पुरुषार्थ चाहिए ना। बाप कितना अच्छा पुरुषार्थ कराते हैं, ये बाबा समझते हैं ना हम प्रिंस बनूंगा। ब्रह्मा बाबा को कितना नशा था, मैं ये मिचरू जाके बनूंगा। नंबर 1 में ये है, फिर भी हर वक्त याद नहीं ठहरती है, भूल जाते हैं। कितना भी कोई मेहनत करे परंतु अभी वो अवस्था नहीं होगी। कर्मातीत अवस्था तब होगी जबकि लड़ाई का समय होगा। हाँ, ये बाबा ने तब कहा था और अभी वो समय अति समीप है। हाँ, जब लड़ाई का समय होगा। पुरुषार्थ तो सबको करना है ना, इनको भी करना मैंने ब्रह्मा बाबा। तुम समझाते भी हो, चित्र में देखो बाबा का चित्र कहाँ है, एकदम झाड़ के पिछाड़ी में खड़ा है। पतित दुनिया में और नीचे फिर तपस्या कर रहे हैं। कितना सहज समझाया जाता है। ये सब बातें बाप ने ही समझाई है। ये भी नहीं जानते थे, बाप ही नॉलेजफुल है, उनको ये सब याद करते हैं कि हे परमपिता परमात्मा आकर हमारे दुख हरो। ब्रह्मा विष्णु शंकर तो देवताएं हैं, मूल वतन में रहने वाली आत्माओं को देवता थोड़ी कहा जाता है। हाँ, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी राज बाप ने समझाया है। ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो ब्रह्मा लक्ष्मी नारायण ये तो सब यहाँ ही है ना। प्रजापिता ब्रह्मा भी यहाँ हुए हैं और सतयुग में लक्ष्मी नारायण भी इसी दुनिया में ही हुए हैं। सूक्ष्म वतन का तो सिर्फ बच्चों को अभी साक्षात्कार होता है। हाँ, ये बाबा भी फरिश्ता बन जाते हैं। ये तो बच्चे जानते हैं, जो सीढ़ी के ऊपर में खड़ा है वही फिर नीचे तपस्या कर रहे हैं। चित्र में बिल्कुल क्लियर दिखाया है, वो अपने को भगवान कहलाते हैं। ये तो कहते हैं हम वर्थ नॉट ए पेनी थे, तत् तुम। बाबा अपने अनुभव से कह रहे हैं, बल्कि ब्रह्मा बाबा भी कहते हैं कि हम तो बिल्कुल कौड़ी जैसा थे और वैसे ही तुम भी थे। हाँ, अभी वर्थ पाउंड बन रहे हैं, तत् तुम। अभी बाबा हीरे जैसा बन रहे हैं, इसलिए हम भी बाबा कह रहे तत् तुम भी बाबा जैसे बन रहे हो। कितना सहज समझने की बातें। कभी कोई बोले तो कहो देखो ये तो कलयुगी दुनिया के अंत में खड़ा है।
बाप कहते हैं जब जड़जड़ीभूत अवस्था वानप्रस्थ अवस्था होती है तब मैं इनमें प्रवेश करता हूँ। अभी राजयोग की तपस्या कर रहे हैं, तपस्या करने वाले को देवता कैसे कहेंगे? राजयोग सीखकर ये बनेंगे, तुम बच्चों को भी ऐसा ताज वाला बनाते हैं ना, ये 100 देवता बनते हैं। ऐसे तो 10-20 बच्चों के चित्र भी रख सकते हैं, दिखलाने के लिए ये बनते हैं। आगे सबके ऐसे फोटो निकले हुए हैं। ये समझाने की बात है ना, एक तरफ साधारण और दूसरी तरफ डबल सिरताज। साकार में जब बाबा थे तो बाबा ऐसे फोटो खींचने देते थे, एक तरफ साधारण रूप अपना और एक तरफ जो हम पुरुषार्थ करके भविष्य में लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं वो वाला डबल सिरताज वाला रूप। तो बाबा कहते तुम समझते हो, हम अभी ये बन रहे हैं, बनेंगे वो जिनकी लाइन क्लियर होगी और फिर बहुत मीठा भी बनना है। विद्यावी गुण है ना। इस समय मनुष्यों में काम क्रोध आदि का बीज कितना हो गया है। हाँ, सभी में 5 विकार रूपी बीज के झाड़ निकले हुए हैं। अभी बाप कहते हैं ऐसे बीज नहीं बोना है। संगम युग पर तुमको देह अभिमान का बीज नहीं बोना है, काम का बीज नहीं बोना है। आधा कल्प के लिए फिर रावण ही नहीं रहेगा। सुना, हर एक बात बाप बैठ बच्चों को समझाते। मुख्य तो एक ही बात है, मन मना भव। बाप कहते हैं मुझे याद करो, सबसे पिछाड़ी में ये है, फिर सबसे पहले भी ये है। योग बल से कितना पावन बनते हैं ना। शुरू में तो बच्चों को बहुत साक्षात्कार होते थे। भक्ति मार्ग में जब नौदा भक्ति करते तब साक्षात्कार होता है। यहाँ तो ये बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे, इसको जादू समझते थे। ये तो फर्स्ट क्लास जादू है। मीरा ने तो बहुत तपस्या की, साधु संत आदि का संग किया। यहाँ साधु आदि कहाँ है? ये तो बाप है ना। बाप सबका बाप है शिव बाबा। कहते हैं गुरु जी से मिले, यहाँ तो गुरु है ही नहीं। ये तो अपना बाप है ना, गुरु थोड़ी है। फिर बाबा ने कहा शिव बाबा तो है निराकार, कि फिर किससे मिलना चाहते हो? उन गुरुओं के पास तो जाकर भेंट रखते हो। ये तो बाप बेहद का मालिक है, यहाँ बेटा आदि चढ़ाने की भी बाबा कहते बात नहीं है। ये पैसा क्या करेंगे? ये ब्रह्मा भी समझते हैं कि इस विश्व का मालिक बनते हैं। बच्चे जो कुछ पैसा आदि देते हैं तो वो उन्हों के लिए ही मकान आदि बना देते हैं। पैसे तो ना शिव बाबा के काम के हैं ना ब्रह्मा बाबा के काम के हैं। ये मकान आदि बनाया ही है बच्चों के लिए। बच्चे ही आकर रहते हैं, कोई गरीब, कोई साहूकार है, कोई तो 2 रुपए भी भेज देते हैं, बाबा हमारी भी एक ईंट लगा दो। कोई 1000 रुपया भेज देते हैं। भावना तो दोनों की एक ही है ना। हाँ, अमीर है वो 1000 भेज देगा और गरीब है वो 100 रुपए भी या 10 रुपए भी भेज देगा, बाबा मेरी एक ईंट लगा दो। बाबा कहते भावना तो दोनों की बराबर है ना। तो दोनों को इक्वल बन जाता है। फिर बच्चे आते हैं, जहाँ चाहे वहां रहें। जिसने मकान बनवाया है वो अगर आते हैं तो उनको जरूर सुख से रहाएंगे ना, मतलब ठहराएंगे ना। कई फिर कह देते हैं बाबा के पास भी खातिरी होती है। अरे वो तो जरूर करनी पड़ेगी ना। कोई कैसे ही, कोई तो कहाँ भी बैठ जाते हैं। कोई तो बहुत नाजुक होते हैं, विलायत में रहने वाले, बड़े बड़े महलों में रहने वाले होते हैं। हर एक नेशन में बड़े बड़े साहूकार निकलते हैं तो मकान आदि भी ऐसे बनाते हैं। यहाँ तो देखो कितने ढेर बच्चे आते हैं और किसी बाप को ऐसे ख्यालात थोड़ी होंगे करके 10, 12, 20 पोतरे पोतरियां होंगे। अच्छा किसी को 200-500 भी हो तो इनसे जास्ती तो नहीं होंगे ना। बाबा, इस बाबा की फैमिली तो कितनी बड़ी है और ये वृद्धि को पानी है। ये तो राजधानी स्थापन हो रही है, बाप की सैपलिंग कितनी बनेगी। फिर बाबा ने कहा प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी हो गई। कल्प जब आते हैं तब ही वंडरफुल बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है। बाप के लिए ही कहते हैं ना, हे प्रभु तुम्हारी गतमत सबसे न्यारी शुरू होती है। भक्ति और ज्ञान में फर्क देखो कितना है। बाप तुमको समझाते स्वर्ग में जाना है तो दैवी गुण भी धारण करने चाहिए। अभी तो कांटे हैं ना, गाते रहते हैं मैं निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं। बाकी 5 विकारों के अवगुण है, रावण राज्य है। अभी तुमको कितनी अच्छी नॉलेज मिलती है। वो नॉलेज इतनी खुशी नहीं देती है जितनी ये। तुम जानते हो हम आत्माएं ऊपर मूल वतन में रहने वाली हैं। ये सिर्फ साक्षात्कार होता है। व्यक्त ब्रह्मा सो फिर सूक्ष्म वतनवासी
ब्रह्मा फरिश्ता कैसे बनता है वो निशानी है, बाकी है कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे सब बातें समझाते हो, धारणा करते जाते हो, नई बात नहीं है। तुम अनेक बार देवता बने हो, डीटी राज्य था ना, ये चक्र फिरता रहता है, वो विनाशी ड्रामा होता है, ये है अनादि अविनाशी ड्रामा। ये तुम्हारे सिवाय और कोई की भी बुद्धि में नहीं है। ये सब बाप बैठ समझाते हैं, ऐसे नहीं कि परंपरा से चला आया है। बाप कहते हैं ये ज्ञान भी अभी तुमको सुनाते हैं, फिर ये प्राय लोप हो जाता है। तुम राजाई पद प्राप्त कर लेते हो, फिर सतयुग में ये नॉलेज होती ही नहीं है। अच्छा, यहाँ पे बाबा मुरली पूरी करते हैं। बाबा ने कहा, अच्छा मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक्स बाबा जी। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, सदा स्मृति रहे कि हम अभी ब्राह्मण हैं, इसलिए विकारों से बहुत बहुत दूर रहना है। कभी भी क्रिमिनल असल्ट ना हो, बाप से बहुत बहुत ऑनेस्ट वफादार रहना है। दूसरी बात बाबा ने कही, डबल सिरताज देवता बनने के लिए बहुत मीठा बनना है, लाइन क्लियर रखनी है, राज्यों की तपस्या करनी है। वरदान में बाबा ने कहा, ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। ईश्वरीय नशे द्वारा पुरानी दुनिया को भूलने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जैसे वो नशा सब कुछ भुला देता है, ऐसे ये ईश्वरीय नशा दुखों की दुनिया को सहज ही भुला देता है। उस नशे में तो बहुत नुकसान होता है, बाबा कहते हैं अधिक पीने से खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये नशा अविनाशी कर देता है। जो सदा ईश्वरीय नशे में मस्त रहते हैं, वो सर्व प्राप्ति संपन्न बन जाते हैं। एक बाप दूसरा ना कोई, ये स्मृति ही नशा चढ़ाती है। सारा दिन याद करना, मेरा तो एक बाबा दूसरा ना कोई। ये स्मृति नशा चढ़ाती है। इसी स्मृति से स्मृति आ जाती है। स्लोगन में बाबा ने कहा, एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो। एक दो को कॉपी करने की बजाय बाप को कॉपी करो। अच्छा, ओम शांति। ये थे आज के बाबा के महावाक्य। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, पापों से हल्का होने के लिए वफादार ऑनेस्ट बन अपनी कर्म कहानी को बाप को लिख कर दो तो क्षमा हो जाएगी। प्रश्न में बाबा ने पूछा, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा बीज नहीं बो सकते हो? तो हम सब ने बाबा ने क्या कहा, क्या बीज नहीं बो सकते? बाबा ने कहा, देह अभिमान का बीज। इसलिए बाबा बार बार पक्का कराते हैं, आत्म अभिमानी बनो, आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि जब देह का भान अभिमान आता है तो उसके साथ ही सारे विकार फिर उसके साथ जुड़े हुए हैं। जैसे कहा ना कि परिवार का मुखिया को बुलाया, पूरा परिवार साथ में आया। यही कारण है जो आज कलयुगी दुनिया में कितना दुनिया नरक बनी पड़ी है, क्योंकि सभी देह भान और अभिमान में जी रहे हैं। और देह भान और अभिमान के बाद उनके साथी संगी सारे काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत सब कुछ उनके साथ जुड़ा हुआ है। इसलिए बाबा ने आज बहुत पक्का कराया, बच्चे देह अभिमान का त्याग करो। संगम युग पर तुम इसका बीज नहीं बो सकते। इस बीज से सभी विकारों के झाड़ निकल पड़ते हैं। आजकल युगी दुनिया में जब हम देह अभिमान में जीते हैं तो सारी विकार उसके साथ ही फिर जुड़े हुए होते हैं। इस समय सारी दुनिया में 5 विकारों के झाड़ निकले हुए, सभी काम क्रोध के बीज बोते रहते हैं। तुम्हें बाप का डायरेक्शन है बच्चे, योग बल से पावन बनो, ये बीज बोना बंद करो। आज बाबा ने स्ट्रिक्टली ऑर्डर दिया, बच्चे ये बीज बोना बंद करो। और क्या करो, एक पाठ पक्का करो, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा और मेरा शिव बाबा। तो आत्म अभिमानी बनेंगे तो ऑटोमेटिकली सारा सही हो जाएगा। और गीत हम सब ने सुना, तुम्हें पाके हमने जहाँ पा लिया है,
तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया है, जमी तो जमी आसमां पा लिया है। ओम शांति। ये मेरा फेवरेट सॉन्ग है।